जय हिंद। चलिए देखिएगा, हैपेरिन दिखेगा, हैपेरिन, 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 या इसी को हिपेरिन बोलेंगे, हिपेरिन हो गया। अब हिपेरिन को देखिएगा तो ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का। हिपेरिन 3 टाइप का होगा। एक होता है UFH, यानी इसको बोलते हैं अनफैब्रिकेटेड, अनफैब्रिकेटेड हैपेरिन हो गया, हैपेरिन। दूसरा जो है LMWH, लो मोलिकुलर वेट हैपेरिन हो गया, हैपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हैपेरिन। अब ये देखिए, पहला तो है अनफैब्रिकेटेड हैपेरिन हो गया, और दूसरा लो मोलिकुलर वेट हैपेरिन। तीसरा जो है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक हैपेरिनॉइड्स, सिंथेटिक्स हैपेरिनॉइड्स होता है। तो ये 3 टाइप का आपका हैपेरिन का कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा हो गया? तो पहला में जो हो गया, कौन सा हो गया? तो जिसको हम लोग UFH बोलते हैं, अनफैब्रिकेटेड हैपेरिन हो गया। दूसरा लो मोलिकुलर वेट हैपेरिन हो गया, और तीसरा जो है सिंथेटिक हैपेरिनॉइड्स होता है, हैपेरिनॉइड्स। अब यहाँ पर देखिए, जो हैपेरिन है, ये जो हैपेरिन है, ये जो है आपका जो है, आप क्या सबसे पहला में देखिएगा कौन सा हो गया? UFH, मतलब क्या हो गया? अनफैब्रिकेटेड हैपेरिन। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें जो ये क्या है, एक तरह से ड्रग्स है, ये दिया जाता है। तो जब इलाज होता है तो इलाज में हम लोग क्या करते हैं, ये ड्रग्स को देते हैं। तो किस में हम इसको क्या करते हैं, UFH देते हैं। तो पहला जो हो जाता है DVT, यानी इसको DVT का मतलब हो गया डीप वैन थ्रोम्बोसिस हो गया। तो इसमें डीप वैन थ्रोम्बोसिस में दिया जाता है, यानी हमारे जो शरीर के अंदर में ब्लड वेसल होता है उसमें क्या हो जाता है, अवरोध होने लगता है, ठीक है, क्लॉटिंग होने लगता है, जिससे क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये जो डीप वैन थ्रोम्बोसिस में क्या किया जाता है, UFH दिया जाता है ड्रग्स के रूप में। और दूसरा जो है इसमें क्या होता है, तो देखिएगा सेकंड में जो है PE हो गया। PE का मतलब हो गया पल्मोनरी जो है एम्बोलिज्म। अब यहाँ समझिए एम्बोलिज्म क्या है। तो हमारे शरीर के अंदर में, ब्लड के अंदर में क्या है, रुकावट को एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो जो हमारा जो फुफ्फुस जो क्या है, जो आपका ब्लड वेसल है, उसमें क्या हो जाता है, रुकावट हो जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, UFH दिया जाता है। तीसरा जो है AF दिया जाता है। AF का मतलब हो गया आर्टियल फिब्रिलेशन, यानी ये क्या होता है, जो हमारा जो रक्त की या हृदय की जो गति होता है अनियंत्रित हो जाती है, तो उसमें ये क्या होता है, UFH दिया जाता है, यानी अनफैब्रिकेटेड हैपेरिन दिया जाता है। जो हमारा अनियंत्रित, जो हमारा जो हार्ट का जो गति होता है, उसमें भी इसका हम लोग क्या करते हैं, UFH दिया जाता है, इलाज के रूप में ये किया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। इसका जो मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर जो किया जाता है, किसे हम लोग मॉनिटर करते हैं, तो APTT से करते हैं। APTT का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम होता है। इससे क्या किया जाता है, इसको मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर मतलब देखा जाता है कितना इसका जो है मात्रा है, ज़्यादा या कम होगा तो उसको उसके हिसाब से मॉनिटर करके उसको रोका जाएगा, इसको रोका जाएगा। तो इसके लिए किया जाता है मॉनिटर। तो ये चीज़ हो गया। ये क्या करता है, अब यहाँ पर समझिए, ये जो है आपका, ये मॉनिटर करने का काम करता है। ये क्या करता है, तो इसको देने से, ये ड्रग्स जो देने से, इससे क्या होता है, HIT का रिस्क बढ़ जाता है। HIT क्या होता है, तो हैपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसका रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी साइटोपेनिया क्या होता है, जैसे बताए थे, जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया थे कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होता है, वो क्या होता है, जो हमारा जो प्लेटलेट्स है वो 50,000 से नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर इसका रिस्क बढ़ जाता है। ये इसके देने से ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा जो है एनोटोगोनिज्म जो है, यानी विरोध, यानी जो विरोध होता है, जैसे इसको विरोध में, जैसे मान लो हैपेरिन है, हैपेरिन को क्या करता है, रिवर्स करने के लिए हम क्या देते हैं, तो क्या देते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट देते हैं। क्या देते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट दिया जाता है, प्रोटामाइन सल्फेट इसमें दिया जाता है।
और इसके देने से क्या हो जाता है कि जो ब्लड को थिन कर रहा था, अब ये प्रोटामाइन सल्फेट देंगे तो ब्लड को फिर क्या करेगा, क्लॉट करने लगेगा। तो ये चीज़ होता है। तो इसका भी रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ा देता है। तो दो चीज़ का रिस्क बढ़ा देता है, कौन सा, जो यूएफएच होता है, ये दो चीज़ों का रिस्क बढ़ा देता है। एक तो एचआईटी यानी हैपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और दूसरा क्या हो जाता है, प्रोटामिन सल्फेट। तो ये क्या हो जाता है, ये इसका जो विरोध है इसको क्या हो जाता है, एंटोगोनिज्म को यानी विरोध को प्रोटामाइन सल्फेट देता है, उसको रिवर्स करता है, तो उसमें रिस्क को बढ़ा देता है। देखिएगा दूसरा में, देखिएगा तो दूसरा में कौन सा हो गया, LMWH हो गया, लो मोलिकुलर वेट हैपेरिन हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये किसके इलाज में इसका हम लोग क्या करते हैं, LMWH का यूज करते हैं। तो इसमें देखिएगा VTE हो गया, कौन सा VTE में देखिएगा तो इसको बोलते हैं वीनस थ्रम्बो एम्बोलिज्म में इसमें दिया जाता है, यानी वीनस थ्रम्बो एम्बोलिज्म में दिया जाता है। और दूसरा क्या होता है, PE में दिया जाता है। दूसरा देखिएगा तो MI का मतलब हो गया मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में दिया जाता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में दिया जाता है। यानी आप देखिएगा जो आपका कार्डियल मैंने हृदय, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में दिया जाता है। और पहला जो है आपका कौन सा, वीनस थ्रम्बो एम्बोलिज्म में, दो चीज हो गया। और तीसरा जो है एंजीना में दिया जाता है। किसमें, एंजीना क्या होता है, तो ये जो क्या होता है हमारे शरीर में जब हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक या जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक भी बोल देते हैं, स्ट्रोक। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या हो जाता है, चेस्ट में पेन हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है, यानी चेस्ट में, यानी एंजीना क्या है, तो हमारे जो चेस्ट है, इस चेस्ट में क्या हो जाता है, पेन होने लगता है। और जो क्या होता है कि जो अनियंत्रित रूप से क्या हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है। तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, जो हार्ट के अंदर में जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या हो जाता है, जब वो क्या होता है, अवरोध हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसे एंजीना क्या हो जाता है, बीमारी होता है। तो इसके इलाज में भी किसका यूज करते हैं, LMWH। यानी क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर में अवरोध या रुकावट कैसे होगा, तो या तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल है उसके अंदर में जो है क्या हो रहा है, ब्लड धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, क्लॉट हो रहा है, या हमारे शरीर के अंदर में जो क्या होता है कि जो रिड्यूस्ड ब्लड, यानी हमारे शरीर के अंदर में ब्लड कम हो गया, तो इस स्थिति में एजीना हो जाता है। जो हमारे क्या होता है, चेस्ट में जो क्या होता है, पेन होने लगता है ब्लड की कमी की वजह से, जिससे क्या हो सकता है, आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। ये चीज़ हो गया। इसको जो है मॉनिटर जो हम लोग करते हैं, मॉनिटर की बात करते हैं, मॉनिटर, इसका मॉनिटर जो हम लोग करते हैं, तो इसका मॉनिटर में देखिएगा तो क्या होता है कि इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, एंटी-10A ऐसे करते हैं, एंटी-10A ऐसे, इससे मॉनिटर किया जाता है कि इसमें जो आप जो हैपेरिन जो डाले हैं उसकी मात्रा कितना है। मॉनिटर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं एंटीजा ऐसे बोलते हैं, एंटीजा ऐसे बोला जाता है। तो देखिए इसे मॉनिटर करने के लिए एंटीजा ऐसे दिया जाता है। और ये जो क्या करता है, ये जो है LMWH, इससे क्या होता है, HIT जो है, HIT यानी हैपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है, इसका रिस्क को क्या कर देता है, घटा देता है। और क्या करता है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी ऑस्टियोपोरोसिस है, इसका भी रिस्क को क्या करता है, घटा देता है। इसको देने से ये आपका दो चीज़ का रिस्क क्या हो जाता है, घट जाता है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो LMWH है, इसका मॉनिटर तो हम किससे कर रहे हैं, एंटीजा ऐसे। और ये इस दोनों का यानी HIT और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क क्या होता है, घटा देता है। लेकिन इसमें जो LMWH में जो ड्रग्स यानी दवा जो होता है, मेडिसिन, वो क्या क्या दिया जाता है, तो पहला दिया जाता है इनोजापैरिन हो गया, और दूसरा है डेल्टापैरिन हो गया। ये मेडिसिन के रूप में दिया जाता है LMWH में। ये दो मुख्य इसके लिए दवा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो किसके लिए होता है इलाज में, तो VT यानी वीनस क्या होता है, थ्रम्बो एम्बोलिज्म में होता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में होता है, एजीना जो हमारा हार्ट अटैक का कारण बनता है, चेस्ट में पेन हो जाता है, हमारे जो हृदय में जो ब्लड का जो मात्रा होता है रिड्यूस्ड होता है, ब्लड रिड्यूज हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, चेस्ट में पेन हो जाता है, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो जाता है। इसको मॉनिटर किसे किया जाता है, तो एंटीजा ऐसे से किया जाता है। इसका रिस्क घटा देता है, HIT का रिस्क और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क घटा देता है। दवा के रूप में
इनोजा पैरिन दिया जाता है और दूसरा जो है डेल्टा पैरिन दिया जाता है। पर आप देखिएगा जो तीसरा जो है, तीसरा कौन सा है, तो सिंथेटिक हैप्रिनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक हैप्रिनॉइड्स इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि जो आपका जो सिंथेटिक हैप्रिनॉइड्स है, इसमें क्या हो जाता है कि सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो है ना एंटीथ्रोम्बिन थर्ड के साथ क्या हो जाता है, ये जो है इसमें 10A जो फैक्टर है, ये क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। एंटीथ्रोम्बिन जो 3 है जो क्या होता है, किससे जुड़ जाता है, 10A से क्या होता है, चिपक जाता है। और ये जो है आपका जो है दूसरा, ये जो है ये देखिए जो आपका सिंथेटिक हैप्रिनॉइड्स जो है नॉइड्स देखिएगा, ये जो क्या होता है HIT जो होता है, क्या होता है HIT में जो है ये क्या होता है, सेफ होता है। HIT में क्या होता है, ये सेफ होता है। क्या होता है, सेफ होता है। ये चीज़ हो गया। और देखिएगा इसमें क्या होता है, ये इस किसके लिए इसका हम लोग यूज करते हैं, जो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड जो है किसके साथ चिपक जाता है या जुड़ जाता है, तो ये 10A फैक्टर जो है क्लोटिंग फैक्टर के साथ क्या हो जाता है, ये चिपक जाता है। और ये क्या होता है, HIT में सेफ होता है, HIT में। और देखिएगा HIT पर क्या होता है, HIT में ये सेफ होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका इलाज में कौन कौन सा इससे इलाज किया जाता है, जो ये जो सिंथेटिक हैप्रिनॉइड्स जो है, तो इसमें क्या हो जाता है, पहला जो है पी का मतलब हो गया कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में किया जाता है। और दूसरा जो है आपका दूसरा देखिएगा तो AF जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टियल जो है फिब्रिलेशन, ये दोनों में क्या होता है, हैपेरिन जो है हैप्रिनॉइड्स यानी सिंथेटिक हैप्रिनॉइड दिया जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में दिया जाता है, आर्टियल फाइब्रिलेशन में दिया जाता है। इसका देखिएगा जो मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटरिंग की हम लोग बात करते हैं, तो जो मॉनिटर है इसको क्या किसे किया जाता है, एंटी-10A एसे के द्वारा किया जाता है। इसका मॉनिटर किसके द्वारा किया जाता है, एंटी-10A एसे के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है। और यहाँ पर जो दवा जो होता है, दवा को हम लोग देखिएगा तो दवा में दो चीज़ हो गया, दो क्या हो गया, तो एक होता है फोंडा पेरिनॉक्स हो गया, फोंडा पेरिनॉक्स। और दूसरा जो है इड्रा पेरिनॉक्स। तो दवा के रूप में हम लोग दो दवा देते हैं, फोंडा पेरिनॉक्स और दूसरा जो है इड्रा पेरिनॉक्स देते हैं। करा कि देखिए सिंथेटिक हैप्रिनॉइड्स ये एंटीथ्रोम्बिन जो थर्ड है, ये क्या होता है 10A फैक्टर से चिपक या उससे जुड़ जाता है और ये HIT में सेफर होता है यानी सेफ होता है। किसके इलाज में किया जाता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म और के किस में, तो AF में यानी आर्टियल फिब्रिलेशन में किया जाता है। इसका मॉनिटर करने के लिए जो टेस्ट होता है इसको बोलते हैं एंटीजा एसे में इसको क्या किया जाता है, इसको मॉनिटर किया जाता है। और दवा के रूप में फोंडा पेरिनॉक्स और जो है इड्रा पेरिनॉक्स देते हैं।